देवेंद्र प्रमुख जी, बात ये निकल कर आई कि अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटाया तो इस सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को जमीन पर उतरने से कोई रोक नहीं सकता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी दुखद हो जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो जमीन पर तो उतरेगा। यह सरकार सुप्रीम कोर्ट की कुंडी खटखटाए। अभी तक पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन के अभियानों की घोषणा हो रही है, अध्यापकों में उत्तेजना है। एक दुखद खबर की ओर विजय जी इशारा कर रहे हैं कि महोबा में या कहीं बुंदेलखंड में किसी ने आत्मदाह करने की कोशिश की है, अध्यापक ने। वो परिस्थितियां वैसी हो रही विद्रूप, लेकिन अभी तक ये बात सामने नहीं आई कि केंद्र सरकार इस फैसले, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर अगला कदम क्या उठाने जा रही है। उठाएगी, नहीं उठाएगी, उठाएगी तो क्या उठाएगी। कम से कम एक सांत्वना का वक्तव्य तो आना चाहिए था अध्यापकों के लिए। देवेंद्र जी। अमिताभ सर, जिस तरह से विश्लेषण हो रहा है डिबेट का, एक एक चीज क्लियर आई है, तथ्य के साथ निकल। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। जी, ये या तो पक्ष हो विपक्ष हो, उन्होंने अपनी बात रख दी, अशोक जी ने भी लिख दी। सरकार को तो कहीं इंगित करने का कोई मौका है ही नहीं। सरकार ने तो अभी शुरुआत भी नहीं की, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है कि सरकार इसमें क्या कदम उठाएगी। सरकार निजी जनता के हित में ही काम करती है। जब लोकतांत्रिक सरकार होती है जी, बड़ी अमिताभ सर, ये आपकी डिबेट है। अगर इसमें विश्लेषण किया जाए तो पिछले जो परिणाम है, पिछली जो सरकारों के परिणाम है, वो ये साफ क्लियर करते हैं कि वही अगर टीचर्स में देखिए दम है तो हिचकिचाने की बात नहीं है। आप 5 वर्ष मिले, 2 वर्ष अब भी दे रहे हैं। अगर दम है तो टेट कराइए, सीटेट कराइए, जून से कहें वो क्लियर कराइए। उन टीचरों को कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत अमिताभ सर एक आएगी कि निश्चित कुछ प्राइमरी स्कूल के टीचर्स आपने देखे हैं वीडियोज के माध्यम से या कहीं भी आप सोशल मीडिया के माध्यम से कि उपराष्ट्रपति और देश के प्रधानमंत्री का नाम टीचर नहीं जानता, बच्चे को ABCD नहीं पढ़ा सकता। तो ये कौन सी गुणवत्ता है, ये कौन सी बात है कि आप जो है, आपने जो भर्ती की 76 वर्षों तक जो आप करते रहे वही भारतीय जनता पार्टी करे। भाई सुधार की जरूरत है। अगर टीचर कोई लगने योग्य है, अगर टीचर कोई बनना चाहे तो वो टीचर बने। PCS अगर कोई क्लियर करता है तो वो जाए, UPSC कोई क्लियर करता है तो वो जाए। अगर आप टीम नहीं भेजोगे, योग्य व्यक्ति नहीं भेजोगे, या हम MY का समीकरण लेकर के 86 यादों में से 56 डाल दिए एक लिस्ट में, ये काम तो हुआ टीचरों के साथ भी। ये भर्ती तो घर बैठकर इंटर पास हो, हाई स्कूल हो, घर से मार्कशीट बनना, घर से टीचर भर्ती कर देना, और उस तरीके का ये परिणाम आ रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में रिट किसने डाली है? वो भी तो देश के लोग हैं जिनके बच्चे जो हैं, जिनका भविष्य खराब हो रहा है। प्राइमरी स्तर की स्थिति है जी, इस हालत में पहुंचाया। आज हम तो प्रयासरत हैं, हम टीचरों के खिलाफ नहीं है सर। मैं डंगी चोट पर बोल रहा हूं। जितना हो सकता है सरकार प्रयास भी करेगी, जितना कर सकती है सरकार रहेगी भी टीचरों के साथ। लेकिन कम से कम एक बार अपने गिरबा में झांकने की जरूरत है कि एक गलती को जो है, आप गलती के साथ खड़े हुए हैं, उसमें टीचर्स भी हो सकते हैं भाई, या इस तरीके की नौकरी पाने वाले लोग, मैं उनको भी कहता हूं अगर योग्यता के कोई चीज आपने पाई है तो आप। देवेंद्र भाई, मैं आपकी एक बात से बुनियादी तौर पर असहमत हूं। सरकार किसी की रही हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कोई रहा हो, एक भी अध्यापक जबरिया तो स्कूल में नौकरी करने नहीं चला गया, ना लाठी के बल पर उसका तनख्वाह बनने लगी।
जो भी अध्यापक नियुक्त हुआ वो उस समय की सरकारी नियमावली के अधीन ही हुआ ना। वो योग्य है नहीं योग्य है, ये उन प्रक्रिया का निर्धारण करने वाली एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़ा होना चाहिए जो अध्यापक नियुक्त करने के लिए जिम्मेदार थी। इंदिरा गांधी के समय में एक अध्यापक योग्य भर्ती हुआ कि जवाहरलाल जी के समय में हुआ, यह विषय यहां महत्वपूर्ण नहीं। आपने कहा कि वो राष्ट्रपति का नाम नहीं बता सकते, ऊपर कहीं कुछ हो सकता है ऐसा, लेकिन ऐसी टिप्पणी करके सबको खारिज करना ठीक नहीं। इस देश के तमाम महान लोग इन्हीं प्राइमरी स्कूलों से पढ़कर आए और देश दुनिया में रोशनी कर रहे हैं। इन्हीं स्कूलों से आए मित्र। क्या हम ये सोच सकते हैं कि अध्यापक योग्य नहीं है और फिर भी इस देश में व्यवस्था चल रही है? नहीं ना। अध्यापक ही पढ़ा रहा है, डीएम तो नहीं पढ़ा रहा स्कूल में, ना कप्तान पढ़ा रहे। अध्यापक की भूमिका है समाज में, उसको स्वीकार करना चाहिए। ये जब हम कह देते हैं कि ये लोग योग्य नहीं हैं, तो इनकी गलती नहीं मानता मैं गलती मानता हूं इनकी नियुक्ति करने वालों की। और यहां विषय ये था देवेंद्र जी कि अब चिकित्सा की पढ़ाई के लिए एक केंद्रीकृत परीक्षा है, प्रवेश परीक्षा। इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एक केंद्रीकृत प्रवेश परीक्षा है भारत में। वकील बनने के लिए एक केंद्रीकृत परीक्षा है भारत में, समझ रहे ना आप। पीएचडी करने के लिए एक केंद्रीकृत परीक्षा है। जब ये केंद्रीकृत सेंट्रलाइज एग्जाम्स नहीं होते थे, डॉक्टरी, इंजीनियरिंग, लॉ, पीएचडी, इनमें तो जो लोग भर्ती हो गए उनको गंगा में डाल दें या वो दोबारा इम्तिहान देंगे। डॉक्टर नरेश त्रेहान जब डॉक्टरी पढ़ के आए होंगे तो नीट तो थी नहीं। पुरुषोत्तम लाल जब डॉक्टरी पढ़कर आए, डॉक्टर सेठ जब डॉक्टरी पढ़कर आए, तब तो ये था नहीं नीट। तो उनको सबको जेल भेज दें या कहें कि दोबारा से अपना कागज पेन लेके हाजिर हो और पहले नीट में जाओ, डॉक्टरी छोड़ो नीट करो? नहीं ना। देश के तमाम इंजीनियरिंग विभागों में जो लोग इस वक्त उन विभागों का संचालन कर रहे हैं, सर्वोच्च पदों पर हैं, वो भी इंजीनियरिंग की एक राष्ट्रीय परीक्षा से नहीं गुजरे। तब क्या करें उनका? इस देश में लाखों वकील हैं, लाखों, जिनको क्लेट से कोई लेने देना नहीं रहा। एटा में, इटावा में, फरुखाबाद में, सब जगह। और देश के सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का भी क्लेट से लेना देना नहीं रहा होगा, यह भी तय है। किसी भी हाई कोर्ट के किसी भी जज ने क्लेट से पास होके एलएलबी तो की नहीं, एलएलएम। लेकिन अब यह नियम हो गया कि भाई नहीं, क्लेट से होगा मामला, ठीक है। तो पुराने में आप कैसे नियम बदल रहे हो? सारी लड़ाई इसी बात की है। राधा रमन जी, यही है ना विषय? जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि जो प्राविधान दिया गया है उस नियमावली में, वह कहीं भी उसके पूर्व के शिक्षकों के लिए लागू नहीं है। यहाँ तक कहा गया है कि अगर उसके पूर्व किसी ने भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया था तो उसके लिए भी टीटी अनिवार्य नहीं होगा। ये जो वास्तव में 23(2) है, वो इस बात को बताता है कि अगर आपके पास उस डिग्रीधारी वाले कैंडिडेट नहीं हैं तो उन योग्यताओं में आप शिथिलता बरत के उनकी भर्ती कर लीजिए और आने वाले 5 सालों में उनको उस योग्यता को निश्चित रूप से धारण करा दीजिए। और 2017 में जो 23(2) में संशोधन किया गया, वह भी इसी चीज पे संशोधन किया गया कि अगर अभी तक ऐसे लोग
जो उस समय शिथिलता करके नियुक्त किए गए थे कैंडिडेट ना होने के नाते, अगर नहीं कर सके हैं तो अगले 4 साल में फिर से वो पूरा करने, यही संशोधन था। उसमें जो पैरा 4 में शिथिलता दी गई है, आरटी एक्ट लागू होने के पहले के शिक्षकों को पैरा 4 में कहा गया है कि उनके ऊपर यह लागू नहीं होगा, यहां तक कि अगर भर्ती का विज्ञापन भी निकल गया है उस डेट में तो उन पर नहीं लागू होगा। उसमें कहीं कोई संशोधन नहीं किया गया है, वो स्टैंड कर रहा है। इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी जो निर्णय दिया है वो उसी परिप्रेक्ष्य में दिया है कि 2009 में जब योग्य शिक्षक नहीं जहां मिल पाए थे, वहां शिथिलता करके जिनको भर्ती किया गया था वो 5 साल में पूरा कर लें। अगर 5 साल में पूरा नहीं कर पाए हैं तो फिर से 4 साल का समय दिया गया कि उनको पूरा कर लें। ये 2017 का जो संशोधन हुआ था उसमें था। तो कुल मिला के 2000 उस जो अधिसूचना ये जारी हुआ है आरटी एक्ट, इसके पहले टीटी की अनिवार्यता स्पष्ट रूप से हर जगह ये चिल्ला चिल्ला के सारे अधिनियम कह रहे हैं, जितने भी हुए हैं गजट जारी हुए हैं, सब ये कह रहे हैं कि उसके पहले टीटी लागू नहीं है किसी को, ना तो पदोन्नति में ना भर्ती। ये पूरी बात है उसमें। अभी हमारे माननीय देवेंद्र प्रमुख जी जो कह रहे थे, ये बहुत ही मतलब एक तरह से चुभने वाली बात कह देते हैं। मैं आपको धरातल की बात बता दूं, हम लोग विद्यालयों में रहते हैं और उस गरीब जनता के बीच में रहते हैं। हमारे विद्यालयों में वो बच्चे आते हैं जिनके घरों का भोजन किसी तरह से चलता है, वो शिक्षा पर 1 रुपया नहीं खर्च कर सकते, और ऐसी गरीब जनता को शिक्षित करने का काम हम शिक्षक करते हैं। अब ये हो सकता है उन्हीं को देखते हो जो बहुत बड़े पैसे वाले हैं, और अगर ऐसी स्थिति आ गई कि हम सारे लोग अयोग्य हो गए शिक्षक, तो मुझे तो लगता है कि केवल पैसे वाले फिर पढ़ेंगे, गरीब जनता जो होगी कभी पढ़ ही नहीं पाएगी, और उनको पढ़ाने का काम हम लोग करते हैं। तो ये इस तरह की बातों से मुझे भाई आपत्ति है आपकी कि शिक्षक अयोग्य हैं, प्रधानमंत्री का नाम नहीं जानते। जी राधे रमन जी, मेरी सबकी तरफ से आपत्ति जाती है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।